अंकल, आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो ना? कीमत बताओ, मैं खरीद लूंगा इसे। साहब, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बेटी है मेरी, कोई सामान नहीं है जो मैं उसे बेच दूंगा। आपने ये ऐसा सोच भी कैसे लिया? देखो अंकल, आप अपनी बेटी की शादी करोगे, उसमें बहुत खर्चा लगेगा आपका, और फिर लड़के वाले दहेज भी तो मांगेंगे ना। उसके पैसे कहाँ से लाओगे आप? मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ ना आपकी बेटी की, मैं रखूंगा इसका ध्यान। और आपको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, उल्टा मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे? अरे कितने पैसे दे दोगे आप? बताओ कितने चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? आप मुझे 5 लाख रुपए दे दोगे? हाँ। इतने सारे पैसे? ये मेरे? ये सारे पैसे आपके। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे तो आज तक मैंने कभी देखे ही नहीं। साहब, आप इसे ले जाओ इसे। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच रहे हैं। अरे तू चुप करना, देख नहीं रही? साहब मुझे कितने सारे पैसे दे रहे हैं, और साहब ये भी कह रहे हैं वो तेरा ध्यान रखेंगे। देख बेटा, मैं तो तेरी शादी नहीं करवा पाऊंगा, और साहब ये भी कह रहे हैं वो तुझसे शादी कर लेंगे, तुझे बहुत अच्छे से रखेंगे। बेटा तू एक काम कर, तू इनके साथ चली जा। बेटा जा, चली जा। पापा, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं, ये कौन है, कैसे है? आप ऐसे किसी के हाथों थमा दोगे मुझे? पापा ऐसा मत करिए, कहीं मेरी पूरी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। साहब अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और सभी लोग इनकी तारीफ करते हैं। तू ऐसे ही डर रही है? तू एक काम कर, इनके साथ चली जा। जा बेटा जा, चली जा। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, आप मना कर दीजिए इनको। अगर आप लोगों की बहस खत्म हो गई हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सारे पैसे आपके, और आज से आपकी बेटी मेरी। और हाँ, आज के बाद ना ही आप इससे मिलने की कोशिश करोगे, और ना ये जानने की कि ये कहाँ है। अरे ना साहब, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बस ये सारे पैसे दे दीजिए साहब। पापा, मेरी एक बार बात तो सुनिए। पापा, नशे के चक्कर में आप पागल हो चुके हो। पहले आपने पूरा घर बर्बाद कर दिया, अब आप मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। बस, पैसे मिल गए ना आपको, तू मेरे साथ चल। अरे जा बेटा जा। नहीं पापा, अरे चल। पापा मेरी बात सुनो। पापा नहीं। अरे साहब तुझे बहुत खुश रखेंगे, जा चली जा। ये सारे पैसे तो मौज करूंगा, मौज। इतने सारे पैसे मिल गए मुझे, और मुझे अब क्या चाहिए? ये कहाँ लेके आए हो आप मुझे? चलो अंदर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे बदले में पैसे दिए हैं, खरीदा है मैंने तुम्हें, और जो मैं बोलूंगा ना वो तुम्हें करना पड़ेगा। अंदर चलो। नहीं, पैसों के दम पे आप मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बना रहा हूँ। मतलब ये 12th में तुमने टॉप किया है, और तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम शादी करना चाहती हो ना? पढ़ाना लिखाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पापा बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तुम्हारे पापा बस तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का जैसा भी हो। तुम्हारे पापा ने अगर किसी गलत आदमी के हाथ में तुम्हारा हाथ थमा दिया ना, तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए लाया हूँ। अब समझ में आ गया ना तुम्हें? अब चलो। देखो, घबराओ मत, यहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के साथ रख रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। मन लगा के खूब पढ़ाई करना, और अपना सपना पूरा करना, जो भी तुम बनना चाहती हो। लेकिन सर, आपने ये सब क्यों किया? इतने सारे पैसे क्यों दिए उनको? आज के समाज में ना, औरतों को कोई आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता। सबको ऐसा लगता है कि औरतें सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है। मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके घर वालों ने पढ़ाया नहीं उन्हें। और मैंने तब से ही सोच लिया था, कोई भी लड़की होगी या कोई भी बच्चा होगा, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। और मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। और तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल सेफ हो तुम यहाँ पे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इसमें आपका क्या फायदा? भगवान ने बहुत पैसा दिया है मुझे, अगर वो पैसा मैं किसी अच्छे काम में लगाऊंगा तो थोड़ा बहुत पुण्य भी मिल जाएगा मुझे। और फायदा क्यों नहीं होगा? कल को तुम पढ़ लिख के बड़े अफसर बनोगे, तो मेरे छोटे मोटे काम तो तुम यूं ही करवा दिया करोगे। चलो।